बच्चों, आज हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्टन्स थ्योरम पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए यहाँ पे इस टर्म को देखें, ये 9 वोल्ट का आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सॉरी 9 वोल्ट का आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स गिवन है। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 10 ओम रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ये 10 ओम के क्रॉस में कितना करंट फाइंड आउट होगा, मतलब 10 ओम के क्रॉस में इसका करंट का वैल्यू कितना होगा। मतलब इस जगह पे करंट का वैल्यू इसने पूछा है, मतलब ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली नॉर्टन्स थ्योरम पे बेस्ड मतलब न्यूमेरिकल, हमको नॉर्टन्स थ्योरम से ही इसके करंट के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसलिए हम लोग स्टेप वाइज कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इसमें प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं कि देखिए नॉर्टन्स थ्योरम जस्ट रिवर्स केस है आपका थेवेनिन्स थ्योरम का। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें रिमूव करते थे लोड रेजिस्टेंस को। यहाँ लोड रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉर्टेड कर देंगे। ठीक है, तो सॉर्टेड करेंगे तो इसका फिगर कैसा कुछ होगा, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 9 वोल्ट का आपका क्या है, 9 वोल्ट का बैटरी वोल्टेज सोर्स ये बना है जो कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पे आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका 2 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस। ओके, और इसको हम लोग क्या कर दिए, इस जगह सॉर्टेड कर दिए। ठीक है, इस जगह हमको लोग सॉर्टेड कर दिए। तो ये जो सॉर्टेड टर्मिनल हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नॉर्टन्स मतलब यहाँ पे हम लोग करंट कितना होगा ये फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो करंट होगा, ये कौन सा करंट होगा, IN, नॉर्टन्स करंट। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉर्टेड कर दिया है, तो यहाँ पे ये वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, देखिए ये 9 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, आप इस जगह पे क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। इस क्लोज सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना होगा, तो ये 1 हो गया और ये हो गया 3 पैरेलल 2, यानी 3 पैरेलल कितना हो गया 2। तो फाइनली जो वैल्यू आएगा 1 + 3 × 2/3 + 2, मतलब कितना हो गया 1 + 6/5, यानी हो गया ये हो जाएगा आपका 2.2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया। तो ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल करंट कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो टोटल करंट को मान लीजिए IT से इंडिकेट कर रहे हैं इस सर्किट के लिए। तो VS बाय क्या होगा, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो VS कितना है आपका, ये 9 वोल्ट है, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपका वो 2.2 ओम है। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4.09 इतना एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.09 एम्पियर। अब हम लोग क्या करेंगे, जब टोटल करंट यहाँ तक पता चल गया, तो हम लोग यहाँ करंट डिवीजन रूल से नॉर्टन्स करंट का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि इस क्लोज सर्किट में करंट आपका जो फ्लो कर रहा है यहाँ तक, ये कितना फ्लो कर रहा है, 4.09 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस जगह से आप एक्चुअली नॉर्टन्स करंट जब निकालना है, तो नॉर्टन्स करंट के लिए आप करोगे क्या, तो नॉर्टन्स करंट के लिए देखिए एक करंट इधर फ्लो हो रहा है, एक करंट इधर फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल में हम जब करंट निकालेंगे IN का वैल्यू, तो IN का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, IN का वैल्यू आपका हो जाएगा, टोटल करंट कितना है, तो IT है टोटल करंट, वो 4.09 है इनटू हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट रेजिस्टेंस में करंट डिवीजन रूल में क्या होता है, अपोजिट रेजिस्टेंस के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये 3 क्या हो जाएगा, 3/3 + 2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 4.09 × 3/5 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा इसका, तो आपका 2.454 एम्पियर आएगा, 2.4454 एम्पियर आएगा। दिस इज योर टोटल करंट, मतलब इसमें जो मतलब सॉरी ये नॉर्टन्स करंट निकला हम लोगों का। नॉर्टन्स करंट कितना आ गया, 2.454 एम्पियर। ओके, आफ्टर दैट स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग करने जा रहे हैं इसके नॉर्टन्स रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसका सर्किट कैसा होगा, तो सर्किट हम लोग यहाँ स्टेप 2 का बना रहे हैं। तो सर्किट कुछ ऐसा होगा, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको हम लोगों ने क्या किया, सॉर्टेड कर दिया। क्योंकि वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होता है, करंट सोर्स ओपन, तो यहाँ वोल्टेज सोर्स था 9 वोल्ट का, इसलिए इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और इस जगह पे क्या है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और इधर क्या है, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो वैल्यू होगा ये नॉर्टन्स रेजिस्टेंस होगा, यानी RN का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो RN का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 + 3 पैरेलल कितना हो जाएगा,
1, यही होगा। तो कितना हो जाएगा 2 + 3 × 1 यानी 3 × 1 बाई क्या हो जाएगा 3 + 1। फाइनली आंसर जो होगा 2 + 3/4, यानी इसका जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आ जाएगा। फाइनल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 पॉइंट कैलसी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 2.75 ओम आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो थर्ड स्टेप में हम लोग इसके क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि मेरा नॉर्टन्स करंट निकल चुका है और IN भी निकल चुका है। तो स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो नॉर्टन्स में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, करंट सोर्स लेते हैं, मतलब IN। यहाँ क्या लेते हैं IN, और IN का वैल्यू कितना निकला हुआ है, नॉर्टन्स करंट कितना आपको गिवन है 2.454 इतना एम्पियर। ओके, और करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा। पैरेलल में जो कनेक्ट होगा तो वैल्यू कितना लेंगे, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो RN का वैल्यू है ये 2.75 ओम दिया हुआ है। ठीक है, ये RN का वैल्यू हो गया आपका। और ये आपका क्या है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस गिवन है, लोड रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इस 10 ओम में कितना करंट जा रहा है, मतलब IL जो होगा, मतलब लोड, ये लोड रेजिस्टेंस 10 ओम का है तो IL का वैल्यू यहाँ से कितना होगा। तो यहाँ भी आप करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ से टोटल करंट देखिए, यहाँ से 2.45 यहाँ तक करंट आया, यहाँ पे टोटल करंट कितना आ रहा है, यहाँ से 2.454 एम्पियर। लेकिन ये यहाँ से इसको दो रास्ता मिल जा रहा है, एक रास्ता ये वाला जो लोड करंट में जा रहा है, एक नॉर्टन्स रेजिस्टेंस में जा रहा है। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल अप्लाई होता है पैरेलल सर्किट में। तो यहाँ पे आप करो IL जब निकालोगे तो IL का वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, टोटल करंट कितना आया, तो 2.454 एम्पियर इनटू जिसमें करंट का वैल्यू निकालना होता है उसके अपोजिट रेजिस्टेंस को करंट डिवाइडर रूल में लिया जाता है। इसका अपोजिट रेजिस्टेंस देखिए यहाँ 2.75 है, 10 ओम पैरेलल है, लेकिन आपको 10 ओम में निकालना है, लेकिन इसमें अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है 2.75, इसलिए इसको ऊपर रखें हम लोग, और प्लस टोटल रेजिस्टेंस 2.75 + 10 हो गया। तो इसका जब कैलसी से कैलकुलेशन करेंगे तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.529 इतना क्या हो जाएगा एम्पियर, क्योंकि ये करंट है। तो लोड करंट का जो वैल्यू हो गया ये आपका फाइनली आंसर आ गया 0.529 एम्पियर। ओके, तो दिस इज़ योर आंसर। तो ये नॉर्टन्स पे बेस्ड आपका एक न्यूमेरिकल था जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और 3 ही स्टेप में हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन कर लिया। ओके, तो आप इस तरह से नॉर्टन्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो।